से सांग लो एक बार। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। माम एकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बड़ी संतोष। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समानार्थी शब्द हिंदी से पढ़ रहा हूँ। सर्वधर्मान सभी प्रकार के धर्म परित्यज्य त्यागना माम मेरे लिए एकम एक केवल शरणम समर्पण के लिए। वर्ड मीनिंग चेंज है, इसमें वर्ड मीनिंग चेंज है, मूल में कुछ और है। अखिलेश प्रभु जी देख लिया आपने? हाँ, अनुवाद है तो इंग्लिश से अनुवाद किया है, लेकिन मैं इसमें ये ओरिजिनल है ना। हाँ, चेंज देख रहा हूँ तो डिफरेंस है। व्रज जाओ नहीं, अहम मैं, त्वम आप, सर्व सभी पापेभ्यः पाप कर्मों से मोक्षयिष्यामि उद्धार करेगा। मां मत करो, शुचः चिंता। अनुवाद। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरना मत। मुराद, तात्पर्य को मुराद लिखा। ये सब क्या है, तात्पर्य को मुराद। भगवान ने विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कर्म की प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रकार के आदेशों और स्थितियों का ज्ञान, जीवन के त्याग क्रम का ज्ञान, अनासक्ति का ज्ञान, भावना और मन पर नियंत्रण, ध्यान आदि। उन्होंने कई प्रकार से विभिन्न प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सारांश देते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन को उन सभी प्रक्रियाओं को छोड़ देना चाहिए जो उसे समझाई गई हैं। उसे बस कृष्ण के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। वह समर्पण उसे सभी प्रकार के पापी प्रतिक्रियाओं से बचाएगा, क्योंकि भगवान व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा करने का वादा करते हैं। 7वें अध्याय में कहा गया था कि केवल वही व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सभी पापों से मुक्त हो गया है। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि जब तक वह सभी पापों से मुक्त नहीं हो जाता, वह समर्पण की प्रक्रिया नहीं अपना सकता। ऐसे संदेहों के लिए यहाँ कहा गया है कि भले ही कोई सभी पापों से मुक्त न हो, केवल श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की प्रक्रिया से वह स्वतः ही मुक्त हो जाता है। स्वयं को पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त करने के लिए कठोर प्रयास की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के कृष्ण को सभी जीवों के सर्वोच्च रक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। विश्वास और प्रेम के साथ मनुष्य को उसके प्रति समर्पण करना चाहिए। कृष्ण के प्रति समर्पण की प्रक्रिया हरि भक्ति विलास 11:676 में वर्णित है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यति विश्वासो गोप्यते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षट्विधा शरणागतिः। भक्ति प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति को केवल ऐसे धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए जो अंततः भगवान की भक्ति की ओर ले जाएं। कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में अपनी स्थिति के अनुसार कोई विशेष व्यावसायिक कर्तव्य का पालन कर सकता है, लेकिन यदि अपने कर्तव्य को निष्पादित करते हुए कोई कृष्ण चेतना के बिंदु तक नहीं पहुंचता है तो उसकी सभी गतिविधियां व्यर्थ हैं। ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए जो कृष्ण चेतना की पूर्ण अवस्था तक नहीं ले जाती। व्यक्ति को आश्वस्त होना चाहिए कि सभी परिस्थितियों में कृष्ण उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। शरीर और आत्मा को कैसे एक साथ रखना चाहिए यह सोचने की जरूरत नहीं है।
कृष्ण इसे देखेंगे। मनुष्य को सदैव स्वयं को असहाय समझना चाहिए और कृष्ण को ही जीवन में अपनी प्रगति का एकमात्र आधार मानना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में गंभीरता से भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के सभी संदूषण से मुक्त हो जाता है। धर्म की विभिन्न प्रक्रियाएं और ज्ञान की खेती, रहस्यमय योग प्रणाली में ध्यान आदि द्वारा शुद्धिकरण प्रक्रिया है, लेकिन जो कृष्ण के प्रति समर्पण करता है उसे इतने सारे तरीकों को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण के प्रति वह सरल समर्पण उसे अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करने से बचाएगा। इस प्रकार व्यक्ति एक ही बार में सारी प्रगति कर सकता है और सभी पापों से मुक्त हो सकता है। मनुष्य को कृष्ण के सुंदर दर्शन से आकर्षित होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण है क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। जो कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान दृष्टि से आकर्षित हो जाता है वह भाग्यशाली है। विभिन्न प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं। उनमें से कुछ निर्विशेषवादी ब्राह्मण दृष्टि से जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ परमात्मा की विशेषता आदि से आकर्षित होते हैं, लेकिन जो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की व्यक्तिगत विशेषता से आकर्षित होते हैं और ऊपर सभी जो स्वयं कृष्ण के रूप में भगवान के परम व्यक्तित्व से आकर्षित होता है, वह सबसे उत्तम दिव्यवादी है। दूसरे शब्दों में पूर्ण चेतना में कृष्ण की भक्ति सेवा ज्ञान का सबसे गोपनीय हिस्सा है और यह संपूर्ण भगवद गीता का सार है। कर्मयोगी, अनुभवजन्य, दार्शनिक, रहस्यवादी और भक्त सभी को दिव्यवादी कहा जाता है, लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है वह सभी में श्रेष्ठ है। यहाँ प्रयुक्त विशेष शब्द माँ शुचः, डरो मत, संकोच मत करो, चिंता मत करो, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई इस बात से भ्रमित हो सकता है कि उसी प्रकार के धार्मिक स्वरूपों को कैसे त्याग सकता है और केवल कृष्ण के प्रति समर्पण कर सकता है, लेकिन ऐसी चिंता बेकार है। ठीक है। जो शब्द मैं थोड़ा चर्चा करने के विचार से श्लोक को लिया था वो श्लोक में ही है, तात्पर्य में ही आता है। मुख्य है धर्म शब्द। और प्रभुपाद जी सब चर्चा कर रहे हैं पापों से मुक्त होने के लिए ये श्योर शॉर्ट तरीका है भगवान को समर्पण करना। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि ये धर्म शब्द जो है इसकी व्याख्या थोड़ी समझना आवश्यक है। धर्म शब्द हम लोग पहले भी सुने होंगे कि धर्म का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ऐसा स्वभाव जो वो छोड़ नहीं सकता या उससे वो स्वभाव अलग नहीं हो सकता, उसे धर्म कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे पत्थर का धर्म है कठोरता और भारीपन, ये उसका धर्म है। चीनी का धर्म है मिठास, उसका धर्म है। धर्म का अर्थ मतलब वो गुण, अंतर्निहित गुण जो उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, ये वस्तु का धर्म हुआ। उसी प्रकार व्यक्ति का धर्म, तो व्यक्ति का धर्म हम लोग पढ़े हैं प्रभुपाद जी की भगवद गीता के भूमिका में, विस्तार से व्याख्या हुआ इस पे। तो उसमें प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं। धर्म का अर्थ है सेवा। हर एक जीव का, हर एक आत्मा का जो धर्म है वो है सेवा। हर एक जीव सेवा में लगा हुआ है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि नेता लोग देश की सेवा कर रहे हैं। हम परिवार में देखें तो पत्नी पति की सेवा कर रही है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, बच्चे का पालन करके वो बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चे भी माता पिता की बात मान के उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका आज्ञा पालन करते हैं, अगर वो कहते हैं कुछ तो उसका पालन करते हैं। तो धर्म जो है वो स्वभाव है जीव का, वो छोड़ा नहीं जा सकता, उससे अलग वो हो नहीं सकता। अगर वो अलग हो गया तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर पत्थर भारी नहीं हो, कठोर नहीं हो, तो फिर पत्थर कैसे कहें उसको, क्यों
क्योंकि उसका वो गुण है। उस गुण को केवल भगवान जैसे विशेष परिस्थिति में चेंज कर देते हैं, पत्थर को तिरा दिए पानी पे, लेकिन वो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान ने उसके टेम्पररी वो व्यवस्था बनाई और परिवर्तित कर दिया। लेकिन फिर भी उसका एक अपना गुण है, भारीपन और कठोरता। तो जीव का जो गुण है धर्म, यानी जीव का जो गुण है सेवा, वो उसका धर्म है। जीव सेवा किए बिना नहीं रह सकता। अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता है तो वो निश्चित रूप से अपने मन और इंद्रियों की सेवा करेगा, नहीं तो फिर अपने से जुड़े हुए परिवारजनों की सेवा करेगा। सेवा से वो विरत नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। तो इस धर्म में, इस स्वभाव में स्थित होने के लिए ही हम लोग इस कार्य में लगे हैं कि हम भगवान की सेवा में स्थित हो जाएं। तो कैसे हुआ जाए वो, कि भगवान की सेवा में हम कैसे स्थित हो जाएं, क्योंकि हम बार बार भगवान की सेवा से च्युत हो जाते हैं। हम लोगों का अनुभव रहा है, हम लोग भक्ति करते हैं तो देखते हैं कि भगवान की सेवा से चित्त हट जाता है। फिर हम अपने मन और इंद्रियों की तृप्ति आदि में, या अपने से जुड़े हुए भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे जुड़े हुए लोगों की भौतिक सेवा में लग जाते हैं। अपने से जो जुड़े हुए हैं परिवारजन, उनकी भी सेवा हो सकती है आध्यात्मिक स्तर पे, लेकिन हम भौतिक स्तर पे उतर के सेवा करने लगते हैं। तो इस बारे में अगर हम बार बार हम लोग प्रयास करते हैं कि उस स्तर में हम स्थित हों, लेकिन हम च्युत हो जाते हैं। तो इस स्तर में स्थित होने के लिए हमें क्या, हमारे में क्या गलती है, क्या कमी है जिसके कारण ये होता है, क्यों च्युत हो जाते हैं, कौन सी बात है जो हमें च्युत कर देती है। इस पे मैं बहुत समय से चिंतन करता था। तो असल में मेरा ये बहुत अंदर में एक प्रश्न रहा था बहुत सालों से। मैं करीब इतने 16-17 सालों से हूँ इस फॉर्म में, और इसके पहले भी अभी मेरा एक प्रश्न था, मन में चलता रहता था। तो उसी के संबंध में मेरा कुछ समय पहले, मतलब कहें तो कुछ सप्ताह पहले, या इसके संबंध में कुछ एक स्पष्टता आई, थोड़ी उत्तर में चित्त में स्पष्टता आई। तो आप लोगों से पहले सुनना चाहूँगा कि इसके बारे में आप लोगों का कोई विचार, कि क्या बात है जो हम अपने सेवा भाव में या भगवान धर्म में, अपने स्वभाव में, धर्म हमारा स्वभाव है, सेवा भाव हमारा स्वभाव है, भगवान की सेवा करना हमारा स्वभाव है। आप लोग का इसमें क्या विचार है, आप लोग का? पहले आप लोगों से सुनते हैं, फिर मैं भी अपना बताऊंगा। क्या बात है जो हम हट जाते हैं उस भाव से, उस स्वभाव से, उस धर्म से। बार बार हमारा चित्त, हमारा जो व्यवहार, हमारा चित्त बार बार उससे हट क्यों जाता है? क्या बात है जो हमें हटा देती है उससे? इंद्रिय तृप्ति के भाव। इंद्रिय तृप्ति का भाव, सही है। अगर को क्योंकि हम सब यही करने आए हैं ना, इसी प्रयास में लगे हैं कि उस भाव में स्थित हो जाए। धर्म जो हमारा नित्य धर्म है, सेवा भाव, उससे हम, उसमें हम नित्य स्थित हो जाएं। और वही भगवत धाम प्रवेश है। भगवत धाम प्रवेश दो प्रकार से होता है, एक स्थान भाव से, एक स्थान में, और दूसरा एक स्थान के रूप से, और दूसरा भावना के रूप से। तो ये हम भावना के रूप से चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम भावना से प्रवेश करते हैं भगवत धाम में, तो हम भगवत धाम में वास्तविक रूप में प्रवेश करते हैं। लेकिन अगर हम स्थान से खोजेंगे तो स्थान में प्रवेश पहले मिलेगा, तभी मिलेगा जब हम भाव रूप से उसमें प्रवेश करेंगे। तो स्थान प्रवेश बाद में मिलता है, पहले भाव प्रवेश आवश्यक है। नहीं तो अगर भाव नहीं हम विकसित किए हैं तो धाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो भावना नहीं प्राप्त है, हमें नहीं मिलेगी भगवान के द्वारा अनुमति प्रवेश की।
एक तो हो गया इंद्रिय तृप्ति के कारण, ठीक है, सही उत्तर है। और भी सोच के बताइए। अगर जैसे आप लोग भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन तो करते ही हैं, हम भी चिंतन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही केवल चिंतन करते हैं, हर कोई चिंतन करता है। तो बस उसी को जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग चिंतन करते हैं तो कुछ तो उत्तर होगा। गोल है ना, गोल गोल, लक्ष्य। लक्ष्य पूरा क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो क्लियर तो बता रहे हैं कि हमें इस भाव में स्थित होना है, ये तो लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य तो क्लियर है, लेकिन क्या चीज है जो हमें हटा देती है वहां से? भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास, इंद्रिय तृप्ति करना, ये सब हमें गिरा देती है। सही उत्तर। और भी कोई उत्तर? नहीं नहीं, हम लोग कुछ सोचना में पड़ जाते हैं, बोलने में दूसरा हम लोग बीच में घुस जाते हैं, है ना प्रभु जी? और भौतिक जो संबंधियों से भी आसक्ति और भगवान से संबंध हमारा जो है ना, सेवा के माध्यम से तो भगवान से हमारा संबंध थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो भौतिक आसक्ति के कारण सेवा भी ठीक से नहीं हो पाता है। भौतिक आसक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ और इससे तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, डरो मत। तो उस भाव में स्थित होने नहीं होने के कारण, दूसरे भाव में आ जाने के कारण, इंद्रिय तृप्ति करने के भाव में आ जाने के कारण ही हम पाप कर बैठते हैं। और इस एक भाव में स्थित नहीं होना ही पाप में हमें लगा देता है। तो उसी संबंध में ये इसको हम ऐसे समझें कि क्या हमें गिरा देता है, हम इंद्रिय तृप्ति करना क्यों चाहते हैं, इस पे विचार करें। कभी सोचा आप लोगों ने? हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लग क्यों जाते हैं, भोग में लग क्यों जाते हैं? क्या है चीज जो हमें लगा देता है? अब इस पे चर्चा करें तो थोड़ा क्लियर होगा ये। क्योंकि अब हम सोच रहे थे कि हम गिर जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, इसका उत्तर है कि इंद्रिय तृप्ति लगा देता है। लेकिन क्या चीज है जो इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है? हम किस कारण हम इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, इसका उत्तर दीजिए। हायर टेस्ट नहीं है और अनादिकाल से वही काम कर रहे हैं। हायर टेस्ट नहीं तो इसलिए फिर स्वाभाविक तरीके से इंद्रिय वस्तु की तरफ दौड़ता है, उसमें हमें आनंद मिलता है। भगवान के नाम में आनंद नहीं है। इंद्रिय तृप्ति में लगने के पीछे एक भावना होती है, हम सभी सुखी होना चाहते हैं, हम सुख लेना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र हम सभी को बता रहे हैं, don't try to enjoy, try to serve. Happiness is just a byproduct of the service. जो सुख है वो सेवा का साइड से बाय प्रोडक्ट, मतलब उप उत्पादन है। उप उत्पादन वो स्वतः मिल जाता है, उसके लिए प्रयास करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोले ना, अब गुरु महाराज के पास गए तो हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू। तो एक डिसाइपल और डिवोटी का मूड होना चाहिए कि कैसे मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। अगर हम इसको अपना लक्ष्य बनाते हैं तो सुख है वो स्वतः आ जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो आ ही जाता है। लेकिन अगर हम सुख को लक्ष्य करके जाएंगे तो हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते। लक्ष्य होना चाहिए सेवा करना।
गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर हम इसको अपना लक्ष्य बनाते हैं तो सुखी हम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे स्वतः। लेकिन अगर हम सुख को लक्ष्य बनाते हैं तो सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। ये है मूल बात। तो इसीलिए हम च्युत होते हैं, क्योंकि हम सुख खोजने जाते हैं। लेकिन सुख खोजने जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा, सेवा खोजने जाइए तो सुख मिल जाएगा। तो सेवा के साथ सुख छाया की तरह चलता है। तो छाया पकड़ने जाएंगे तो छाया समझ लो सुख है और असली वस्तु है सेवा। ये ज्यादा क्लियर हुआ अभी, समझ रहे हैं? संतुष्ट कृष्ण को आंख खोल के रखिए, आंख बंद करेंगे तो नींद आए। तो ये मूल बात है। अगर हम छाया पकड़ने जाएंगे तो नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि छाया को आप कैसे पकड़ सकते हैं? वो वास्तविक वस्तु नहीं है, वो सेवा की से निकलती है। सेवा है मूल वस्तु, उसकी छाया है सुख। हम सुख पकड़ने जा रहे हैं जो कि छाया है। असली वस्तु है सुख, सेवा, उसको पकड़ो, छाया आपके साथ मिलेगी। वो फ्री मिलती है, मुफ्त में। लेकिन हम मुफ्त वाला चीज पकड़ने जाएंगे, अगर दुकानें बोलेंगे कि एक के साथ एक जो फ्री है, फ्री वाला दे दो, देगा? नहीं देगा। लेकिन हम लोग वही कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दुकान में जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम फ्री वाला दे दो, वही नहीं मिल रहा है। मेन वस्तु खरीदिए, उसके लिए आप पैसा दीजिए, आपको मिलेगा वो फ्री वाला। लेकिन हम फ्री खरीदने जाएंगे कि हमको नहीं, फ्री लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो सेवा असली चीज है, उसके साथ सुख फ्री आता है, जो कि छाया की तरह है। दुकान में जैसे बाय वन गेट वन फ्री, सेम है। तो इसलिए हमारे मन में हमेशा ये भाव और चिंतन होना चाहिए, आई वॉन्ट टू सर्व, आई वॉन्ट टू प्लीज श्री गुरु एंड श्री कृष्ण। अगर हम इस भाव को अपने हृदय में विकसित करते हैं, इस भाव पे चिंतन करते हैं, इस भाव को लक्ष्य बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम सुखी हैं, सुखी महसूस करेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाते हैं कि हमको एंजॉय करना है, भोग करना है, सुखी होना है, निश्चित रूप से आप नरक में गिरेंगे। नरक में गिरेंगे नहीं, आप नरक पहुंच गए। As soon as we desire to enjoy, we are in hell. As soon as we try to enjoy, we try to become happy, we are in hell. तो ये सब भावना का खेल है। जैसे ही आप इस भावना को अपने हृदय में स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं और इस पे कार्य करते हैं, आप नरक में हैं। और जैसे ही इस भावना को छोड़ते हैं, सेवा का भाव करते हैं, आप वैकुंठ में हैं। समझ रहे? तो ये कंसेप्ट मुझे मतलब कभी नहीं क्लियर हो पाया। ये मतलब समझ लो 10-15 दिन पहले ऐसे क्लियर हुआ। मैं बहुत सालों से इस पे सोचता था, बार बार प्रयास करता था इसको समझने का, लेकिन कभी नहीं समझ में आया। तो इस पे जब भगवान की कृपा हुई, इतने सालों से लगे लगे सब समझ में आया, तो इस भावना को जब मैं फील करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम वैकुंठ में। ये भावना ही वैकुंठ धाम है। इस भावना में कार्य करना वैकुंठ में कार्य करने के समान है। फिर कुछ भी भौतिक जगत बचता ही नहीं, सब खत्म हो जाता है। भौतिक जगत क्या है? जैसे ही हम किसी वस्तु को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, वी आर इन मटीरियल वर्ल्ड, वी आर इन हेल। As soon as we try to serve Sri Guru and Krishna with whatever facility we have in the form of body, mind, senses and property and money, etc., we are in Vaikuntha. That is Krishna consciousness. यही है कृष्ण भावना। तो इस भावना को हम गहराई से समझे, यही है गहराई। इसमें अगर हम इस बात को अगर हम समझ लिए ना, तो फिर भक्ति में हमारी बहुत अच्छे से प्रगति होगी। अगर हम इसको नहीं समझे और जीवन में उतारने के लिए प्रयास नहीं किए, तो फिर भक्ति प्रगति नहीं होगी, वो टाइम पास होते चला जाता।
तो मूल चीज है सेवा। और किसकी सेवा? श्री गुरु श्री कृष्ण की सेवा, और किसी की कुछ नहीं। माम एकम मतलब श्री गुरु श्री कृष्ण, बस। श्री गुरु श्री कृष्ण दो हैं, लेकिन वो दोनों एक हैं। क्यों? क्योंकि श्री गुरु कुछ नहीं चाहते हैं कृष्ण की सेवा के अलावे, इसलिए वो दो नहीं है। कहने में दो है, लेकिन दोनों एक है। तो अगर हम, क्योंकि कृष्ण डायरेक्ट सेवा स्वीकारते भी नहीं, श्री गुरु के माध्यम से स्वीकारते, इसलिए श्री गुरु श्री कृष्ण, श्री गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कभी भी डायरेक्ट सेवा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम श्री गुरु के माध्यम से उनको समर्पण करते हुए, उनकी शिक्षाओं को श्रवण करते हुए जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान स्वीकारते हैं। क्योंकि देखते हैं कि ये मेरे प्रतिनिधि के माध्यम से मेरी सेवा कर रहा है, डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहा है। डायरेक्ट सेवा भगवान को पसंद नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान की डायरेक्ट सेवा करना चाहेगा, भगवान उसे स्वीकारते नहीं। इसलिए गुरु परंपरा का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा हमारे अहंकार को हटा करके हमारे शुद्ध भाव को जागृत करते हैं, सेवा भाव को। भगवान अहंकार को हटाने का कार्य नहीं करते, ये हमारे गुरुजन करते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। जैसे ही इस भावना में स्थित होते हैं, हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। पिछले अगले सब खत्म, क्योंकि ये भावना ही वैकुंठ धाम है। इस भावना में निरंतर बने रहना, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। पाप है क्या? पाप की अगर परिभाषा की जाए तो पाप यही है कि हम सीधे सुखी बनना चाहते हैं, सुख को ग्रहण करना चाहते हैं। ये पाप है। ये भावना ही पाप कराती है। पाप करने से पहले पाप की भावना आती है, तब पाप कार्य होता है। तो पाप भावना यही है कि हम एंजॉय करना चाहते हैं, यह पाप भावना। हम सुखी होना चाहते हैं, यह पाप भावना। हम सेवा करना चाहें, यह है पुण्य। यही है धर्म। यही एकमात्र धर्म है कि हम श्री गुरु श्री कृष्ण की सेवा करने का इच्छा करें, भाव करें और इसी में लगे। तो ऐसा होगा तो कभी भी हम पाप में नहीं जाएंगे, जो कि पाप मतलब एंजॉय करने की प्रवृत्ति। तो कुछ भी, इसलिए हमारा जो पूरा जीवन है भक्तिमय जीवन, देखते हैं किस प्रकार से हर एक चीज को जैसे विवाह करके परिवार करना, प्रसाद लेने से पहले उसे भोग लगाना, ये सारी प्रक्रिया क्यों बनाई गई है? ताकि हमारी जो भोग करने की प्रवृत्ति है, सीधे सुख को लेने की जो प्रवृत्ति है, छाया को जो पकड़ने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को सेवा में बदला जा सके। क्योंकि सेवा असली वस्तु है, और जीव भ्रम के कारण छाया को पकड़ना चाह रहा है, जो कि पकड़ेगा ही नहीं। हम सभी इल्यूजन में है, भ्रम में है। क्यों? क्योंकि हम सीधे सुखी होना चाहते हैं। असंभव है ये। हम सेवा करें, हम सुखी हो ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली है, वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे कोई भी किसान कभी भी चावल और गेहूं के लिए खेती करता है, उसके भूसी के लिए नहीं। देखा है किसी को? क्या, क्यों खेती कर रहे हो? भूसी के लिए। कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है चावल लेना, गेहूं लेना। तो धान उपजा रहा है तो उससे चावल निकलेगा, और उसका जो भूसी है वो जानवरों के लिए यूज हो जाएगा। तो भूसी समझ लो सुख है, वो मिल ही जाएगा। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना है सेवा। तो सेवा करेंगे, सुखी हो ही जाएंगे। चावल उपजाएंगे, धान के साथ भूसी आ ही जाएगा, भूसा घर हमारा भर जाएगा। मतलब सुखी हम सब हो जाएंगे, सुखी रहेंगे अनंत रूप से। जब हम अनंत काल से नित्य रूप से सेवा में लग जाएंगे तो नित्य सुखी हम सब। तो ये चीज था जो कि शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से, क्योंकि ये भी बड़ा ही मतलब ये भगवत गीता के एक प्रकार से रहस्य है ये। पूरे भगवत गीता का ये सार है ना, 1866 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, उसका भी और सार। उसका ये चर्चा हुआ हम लोग की।
तो ये पवित्र स्थान में नैमिषारण्य धाम में इस बात का चर्चा हो पाया, बड़ा अच्छा है। आप लोग कोई प्रश्न करेंगे, कोई टीका टिप्पणी या कोई प्रश्न? धर्म की व्याख्या हम लोगों ने किया, धर्म क्या है। धर्म में कैसे नित्य रूप से स्थित हों, क्या चीज है जो हमें गिरा देती है धर्म से, अपने धर्म से, ये चर्चा किया। बताइए अगर तो आप इसको संक्षेप में जो हमने चर्चा किया उसी को अपने शब्दों में थोड़ा बोलिए। इसी में सामने में दे दो, वहीं पे चेंज कर। हरे कृष्णा। इसको ज्यादा बोलिए बोलिए सब आवाज, जो ज्यादा आवाज जाता है ज्यादा अच्छा। हरे कृष्ण। धर्म के बारे में पूछ रहे, धर्म क्या है, ये प्रश्न था ना। जो हम लोग चर्चा की उसमें आपको कुछ और जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। धर्म क्या है, धर्म में हम कैसे नित्य रूप से स्थित हों, क्या चीज है जो हमें गिरा देती है, 3 प्रश्न है। तो इस पे आप अपने शब्दों में इसी को बोलिए जो हमने चर्चा किया या आपको लगता है। धर्म की परिभाषा और भी भागवतम में श्लोक आता है कि स्वयं पुंस परो धर्म यति भक्ति अदुक्षते अहेतु क्या प्रतिहता, ये आत्मा संप्रसिद्धि है कि स्वयं पुंस परो धर्म मतलब सभी मनुष्यों का यही परम धर्म है कि वह अधोक्षज भगवान का सेवा करे, यही धर्म। हाँ, ये धर्म। अहेतु क्या मतलब कोई हेतु नहीं, अहेतुकी का अर्थ है कोई हेतु बिना हेतु के, भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक हेतु होना चाहिए। वो हेतु क्या है, हमें उन्हें प्रसन्न करना, ये हेतु होना चाहिए। तो ये भौतिक हेतु नहीं है, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक हैं, गुरु आध्यात्मिक हैं, तो उनकी सेवा करना मतलब कोई अपना लाभ के लिए नहीं कि कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ परिवार वृद्धि हो जाएगी, उसके लिए हम उनकी सेवा, उनको हम कैसे सुखी करें, प्रसन्न करें, ये भाव से करना, ये भौतिक हेतु नहीं। हेतु है लेकिन वो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक हेतु। तो अहेतु के करने का अर्थ है कि भौतिक हेतु नहीं, भौतिक कारण नहीं होना चाहिए। हेतु मतलब कारण होता है। हाँ सही है। सारे सही पुंस मतलब सारे सवै पुंस परो धर्मो यतिर भक्ति अधोक्षज। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धि। संप्रसिद्धि है एक सुप्रसिद्धि है ना, 2 जगह अलग अलग शब्द आता है। हाँ संप्रसिद्धि, जब हम उनकी अहेतुकी सेवा करते हैं और हेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं कि 1 महीने कर लिया, अब 1 महीना थोड़ा एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, भोग करेंगे। अगर ये भाव है तो टूट गया वो, मतलब पहले भी जो सेवा हो रही थी वो उस भाव में नहीं हो पा रही थी, तभी तो ये च्युत हुए। तो हम लोग उस भाव में अपने आप को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं कि वो हम सेवा भाव छूटे नहीं, भोग भाव आए नहीं। तो भोग भाव आता क्यों है, अब इस पे आज हम चर्चा की। सुखी होना चाहते, हम सभी सुखी होना चाहते, और सुखी होने की इच्छा होना आत्मा में कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है सच्चिदानंद रूप, सतजित आनंद, उसको हमेशा आनंद में रहना उसका स्वभाव है आत्मा का। लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि वो आनंद मिलेगा कैसे। वो समझता है कि इंद्रिय भोग करके हम वो सुख प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान ने वो सिस्टम ही नहीं बनाया। भगवान ने सिस्टम बनाया कि जैसे ही आप सेवा में लगेंगे आप सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी होने के लिए सेवा में मत लगिए। सेवा, सुखी होने के लिए अगर आप सेवा में जाएंगे तो वो सेवा नहीं होगा, फिर तो आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, सकाम कर्म हो जाएगा। तो
वो फिर आप सकाम कर्मी गड़बड़ कर रहे हैं आप। लक्ष्य होना चाहिए सेवा करना, और सेवा का लक्ष्य कोई दूसरा हेतु नहीं होना चाहिए। सेवा का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उन्हें सुखी करना, गुरु कृष्ण को। अगर इसके अलावे कोई लक्ष्य है तो वो सेवा नहीं है, फिर वो गड़बड़ है उसमें, फिर आप उससे दुख ही प्राप्त करेंगे। इसलिए धर्म जो है, भक्ति जो है, किसी पे आश्रित नहीं है। समझ रहे हैं? कहा गया ना, हम लोग कई जगह सुनते हैं कि धर्म या भक्ति किसी पे आश्रित नहीं है। हम लोग ने कई बार भी पुस्तकों में पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, क्या कंसेप्ट है, कैसे ये बात बोली जा रही है? तो इसलिए क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना ये धर्म है, उन्हें सुखी करना धर्म है। इसका कुछ भी हेतु हो गया तो वो उसमें शुद्ध भक्ति नहीं रही, वो है ना। शुद्ध भक्ति परिभाषा क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कुछ भी दूसरी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को अगर हम मेंटेन करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, और शुद्ध भक्ति अगर नहीं है तो पतित होगी, गिरेगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ भौतिक हेतु मिक्स है, तो हमें गिरा देगा, वो भौतिक हेतु ही हमें गिरा देगा। और अगर शुद्ध भक्ति है, मतलब उनको प्रसन्न करने के, श्री गुरु श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा कोई इच्छा नहीं है अगर हमारे हृदय में, तो वो भक्ति ब्रह्मांड में जैसे पृथ्वी तैर रही वैसे तैरेगी, वो कहीं गिरेगी नहीं, क्योंकि भगवान उसको संभालेंगे। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से वो तैरेगी और अपना पोषण पालन सब करेगी, अपना स्थायित्व, अपना स्थिति बनाए रखेगी। लेकिन अगर उसमें कुछ भौतिक हेतु घुसा हुआ है, अगर आप कुछ इसलिए सेवा कर रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए, हाँ ये चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं कि हम सुखी करना चाहते हैं, अगर ये इच्छा है तो ये इच्छा आध्यात्मिक इच्छा है, भौतिक इच्छा नहीं है। अगर ये इच्छा है तो ठीक है। इसके अलावे कि कुछ मान प्रतिष्ठा मिल जाए, 4 लोग फॉलोअर मिल जाए, चेतन महाप्रभु बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम। ये 4 इच्छा है ना, भौतिक इच्छा है ये चारों, कि किसी सुंदरी का संग मिल जाए, फॉलोअर मिल जाए, धन मिल जाए, कविताम व जगदीश काम है, वो सामान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाए। अगर इस तरह की कुछ भी भावना अंदर में है आपके, भगवान यहाँ अंदर ही बैठे हैं, कहीं बाहर तो है ही, सब जगह अंदर, सबसे अंदर वही है, तो वो हमारी भावना के स्तर पे बैठे हुए हैं। वही चेक कर लेंगे कि आदमी क्या कर रहा है, वो सारा अकाउंट वहां रख रहे हैं कि आदमी क्या कर रहा है, और वहीं से सब फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुमको बहुत ही अच्छा लेके कार्य कर रहे हो, तो फिर हम अप्रतिहता वाला स्टेट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अहेतु की नहीं है ना, अहेतु की नहीं होने से ही प्रतिहता हो जाता है, अहेतु की नहीं होने से प्रतिहता हो जाता है। अगर अहेतु की है तो अप्रतिहता रहेगा ही, दोनों साथ में है। जैसे सेवा के साथ सुख है ही जुड़ा हुआ, आप उसको अलग नहीं कर सकते, वस्तु के साथ परछाई रहेगा, आप अलग नहीं कर सकते उसको। वैसे ही यहाँ है, अगर अहेतु की है तो निश्चित रूप से अप्रतिहता रहेगा। अगर प्रतिहता हो रहा है यानी अहेतु की नहीं है, कुछ गड़बड़ है उसमें, आप अपनी चेतना को इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्म परीक्षण करिए, कहाँ आप भावना में गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भौतिक भावना मिला रहे हैं उसमें, तो निश्चित रूप से भौतिक भावना मिलाएंगे तो आपका पतन होगा। ठीक है, बहुत 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 अच्छी बात है, इसको हम लोग चिंतन करना चाहिए। हमें इस थोड़ा क्लैरिटी आया, तो मैं सोचा आप लोग हमारे साथ में सेवा करते हैं तो ये भावना पे चर्चा करें। तो ये सबके लिए है, इन पहले आपसे शेयर कर रहे हैं, हमने तो इसको कभी से अभी तक शेयर नहीं किया इतने दिनों में, बहुत अच्छा, पहली बार आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसी बहुत अच्छी बात है। यही भगवत भाव, यही भगवत धाम में प्रवेश का टिकट है। ये जो भावना है, ये भावना अगर हम इसको रख लें हृदय में, हम भगवत धाम में ही हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। नारद जी नरक में जाएंगे तो नरक में चले जाते हैं वो,
नरक में जाएंगे भी तो चूंकि उनकी चेतना वैसी है, वो नरक भी स्वर्ग बन जाता है, बैकुंठ बना बन देंगे, जाता है। क्योंकि भावना उनकी वैसी है। तो कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक यह स्थान है, लेकिन सबसे पहले स्थान से पहले वो चेतना है, भावना है। तो भावना और चेतना हम प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं ना, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो वहीं चालू होती है ना। तो अगर हम उसको ठीक कर लें तो हम समस्याओं और दुख से बाहर हो गए, परे हो गए। अगर हम वहां नहीं कार्य किए तो बदलते रहो स्थान, बदलते रहो मंदिर, बदलते रहो संस्था, कुछ नहीं होने वाला। समस्या अंदर में है ना। तो कहते हैं प्रॉब्लम इज ऑलवेज इनसाइड, सॉल्यूशन इज ऑल्सो इनसाइड। समस्या बाहर कहीं नहीं है, समस्या अंदर में है। तो अगर हम इस स्तर पे कार्य करें, चीजों को समझने का प्रयास करें, हम लोग समस्या से परे हो जाएंगे, दुख से परे हो जाएंगे, भगवत धाम में वास करेंगे। ये बात है। तो धर्म की व्याख्या हम लोगों ने आज किया, समझा, और अच्छे स्तर पे और भी गहराई में इस बात को समझा कि धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अहेतुकी अप्रतिहता। बढ़िया आपने एक सपोर्ट दिया उसमें, है ना, क्योंकि एक ही चीज को हम अलग अलग श्लोकों से कनेक्ट करके समझना चाहिए। और कोई अगर को आपका श्लोक जो इसे कनेक्ट हो रहा हो, अहेतुकी अप्रतिहता बहुत अच्छा था। अहेतुकी नहीं है इसलिए अप्रतिहता भी नहीं हो पाएगा। आप अहेतुकी करिए, अप्रतिहता हो जाएगा। तो वहां पे वर्क करना है। अहेतुकी कॉन्सियसनेस लेवल पे है, अप्रतिहता बॉडी लेवल पे है। अप्रतिहता बॉडी लेवल पे हो जाता है ना, हम लोग दूसरे कार्य में लग जाते हैं। अप्रतिहता मतलब भक्ति छूट जाती है, माला छूट जाता है, करने की इच्छा नहीं होती, मंदिर नहीं जाएं, कुछ सेवा नहीं करें। कहाँ से वो भावना पैदा हो रही है, स्रोत क्या है? हम सुखी होना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं। सुखी होना, एंजॉय करना नहीं संभव है, असंभव बात है। एक ही संभव बात है, वह है सेवा करना। अगर हम सेवा करें, भगवान की सेवा करें, सुखी, वो व्यक्ति सुखी है ही। ऐसा नहीं कि उसको होना पड़ेगा, वो है ही। जो व्यक्ति सेवा में लगा है वो सुखी है ही। सेवा छोड़ देगा, अलग से एंजॉय करना चाहिए। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एंजॉयमेंट टेंडेंसी जो है, हम उनसे अलग होकर कुछ एंजॉय करेंगे। आप सेवा कर रहे हैं, आप सुखी हैं भाई, लेकिन आप सेवा नहीं, सेवा छोड़ के थोड़ा सा मजा लेंगे, थोड़ा सा तृप्ति करेंगे इंद्रियों की। जैसे ही ये भावना में हम आते हैं और कार्य करते हैं, हम नरक में, वी आर इन हेल। अखिलेश ब्रो, इसमें इसी बोलिए, सब्जेक्ट से माइक में बोलिए। रूप गोस्वामी बताते हैं, सर्व उपाधि विनिमुक्तम तत्पर्तन निर्मल ऋषिकेश ऋषिकेन सेवना भक्ति उच्यते। सेवा की इसमें प्रशंसा की जा रही है। सेवनम भक्ति उच्यते। दूसरी कोई उपाधि कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस भाव आ जाता है ना, अरे मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, ये मिलेगा पोस्ट पोजीशन, लेकिन इसके लिए कार्य कर रहे हैं, इस चेतना में कार्य कर रहे हैं, तो ये हमें अहेतुकी वाला स्टेज नहीं देगा। सही है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ये इसी की परिभाषा है, अन्याभिलाषिता शून्य। ये नारद पंचरात्र में नारद मुनि ने परिभाषा दी है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम वाला, और अन्याभिलाषितम शून्य वाला रूप गोस्वामी जी ने दिया है। तो दोनों परिभाषा अलग अलग व्यक्ति के द्वारा दी गई है, अलग अलग भक्त के द्वारा, लेकिन एक ही बात है उसमें। और संतुष्ट कृष्ण को आप बताइए इसके संबंध में कोई श्लोक जो आपको कनेक्ट हो रहा हो, जुड़ रहा हो। तो फिर मैं प्रश्न करता हूँ, वही आप उत्तर दीजिए कि धर्म क्या है, धर्म में हम कैसे सदा स्थित रहें। दीजिए माइक, बोलिए।
धर्म क्या है और धर्म में हम कैसे सदा स्थित रहें। हमारा धर्म है सेवा करना, भगवान की सेवा करना, श्री गुरु के माध्यम से हमेशा स्थित रहेंगे गुरु वैष्णव की कृपा से। नहीं, ऐसे उत्तर मत दीजिए, ये वाला ऐसे उत्तर, ये उत्तर यहाँ पर कैसे स्थित रहेंगे जब हम उन श्री गुरु श्री कृष्ण की प्रसन्नता को ही केवल लक्ष्य अपना बनाएंगे, तो हम उसी भाव में स्थित रहेंगे। लक्ष्य हमारा बदल जाता है, बदल क्या जाता है, मान प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ धन चाहिए। जैसे ही ये सब भौतिक लक्ष्य आता है तो हम उससे च्युत हो जाते हैं, उस भावना से बाहर हो जाते हैं, भौतिक भावना में आ जाते हैं, तब हम उसमें नहीं रह पाते। एक देखो, हर एक प्रश्न का एक जनरल आंसर होता है और एक स्पेसिफिक आंसर होता है, मतलब टू द पॉइंट। टू द पॉइंट ये है, जनरल आंसर में चलेगा गुरु कृष्ण की वैष्णव कृपा, लेकिन स्पेसिफिक जो टू द पॉइंट आंसर है कि हमें उनकी प्रसन्नता को छोड़ करके कुछ और लक्ष्य नहीं बनाना है। आएगा प्रलोभन, आएगा, इस संसार में बहुत से प्रलोभन है, माया देती है प्रलोभन बहुत सारा, चेक करती है व्यक्ति जेन्युइन है कि गड़बड़ है, चेक करती है, प्रलोभन देती है, हम फंस जाते हैं। नित्य का प्रलोभन देती है, कर बैठते हैं, पोस्ट पोजीशन देती है, हम उसमें मजा लेने लगते हैं, थोड़ा सा पोस्ट पोजीशन में मजा लेने लगते हैं ना, पोस्ट पोजीशन को यूज नहीं करते भगवान की सेवा में, उसमें मजा लेने लगते हैं। और उससे कुछ देखते हैं राजनेता लोग, जो जैसे ही पोस्ट पोजीशन मिलता है ढेर सारा धन इकट्ठा अपने बैंक अकाउंट में कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? एंजॉय करना है, इतने मेहनत से मिला है, इतना मेहनत किए हैं हम लोग, है ना, तो पैसा इकट्ठा करते हैं, 5 साल में खत्म हो जाएगा पोस्ट, जितना इकट्ठा कर लो उसको मिलेगा नहीं, इतना मेहनत के बाद मिला है। सेवा भाव की कमी है, सेवा नहीं करना चाहते, पैसा ही सेवा कर रहे हैं लेकिन केवल सेवा नहीं कर रहे हैं, उसमें साथ साथ में मिश्र है। इसी को मिश्रित भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब गुरु कृष्ण की सेवा, उनकी प्रसन्नता के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, ये हुआ शुद्ध भक्ति। और उनको उसके अलावा कुछ भी भौतिक इच्छाओं को पालना और बनाए रखना, उसके लिए कार्य करना, ये सब मिश्रित भक्ति में आ जाता है। इसलिए हम लोग अभी मिश्रित भक्ति वाली स्थिति में चल रहे हैं। भक्ति भी कर लेते हैं, कुछ थोड़ा अपना मजा साथ में कुछ चलता रहता है। तो ये मिश्रित भक्ति से कैसे धीरे धीरे हम लोग हटें, शुद्ध भक्ति में स्थित हों, कैसे? तो ये हमारा सूत्र आज उसी पॉइंट पे चर्चा हुआ। धन्यवाद, टाइम हो गया। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। नैमिषारण्य धाम की जय।